एवरीवन कैसे हैं गाइस। चलिए गाइस चेक करते हैं एनर्जी आपके पार्टनर की। ठीक है, क्या बदलाव आया है, क्या चेंज है। और अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, 2-3 महीने हो चुके हैं, 2-3 मंथ से ज्यादा हो चुका है, तो उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। ओके, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, फोकस कर लो अपने पर्सन के ऊपर, फोकस उनके ऊपर कर लीजिए गाइस। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, अभी इसी वक्त नो कांटेक्ट है, कुछ भी सिचुएशन है, बट वो इसी वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज बताइएगा। दोनों की ही हमें एनर्जी जाननी है, इस वक्त क्या है। देखो मुझे लगता है कि सिर्फ आपके पर्सन ने नहीं, आपने भी इस पर्सन का नंबर डिलीट किया है गुस्से में। मुझे काफी गुस्सा नजर आ रहा है आपके दिल में, आपके मन में, आपकी आंखों में भी। इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, आपने भी इनको डिलीट कर दिया है। आपको लगता है कि यही मुझे हर बार ब्लॉक करते हैं, यही मुझे हर बार हर्ट करते हैं, मुझे भी ब्लॉक करना है इस इंसान को, मुझे बात नहीं करनी। आपको लगता है कि ये आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको डिजर्व जो करते हो ये वो कभी भी आपके लिए नहीं करते हैं। ठीक है, आपने इसे यही सही समझा है कि मैं इसको ब्लॉक कर दूं। और मुझे लगता है कि आप ना कहीं इनसे बहुत हर्ट हो चुके हो। ठीक है, आपके इमोशंस इस वक्त काफी जो है हाई हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं अपनी आँसू छुपा रहे हो। ओके, रोना नहीं चाहते इस पर्सन के लिए। ओके, बहुत आपने प्यार दिया है, बहुत लव दिया है, बहुत केयर दिया आपने इस पर्सन के लिए और बहुत ओवरथिंकिंग भी कर चुके हो इस पर्सन के लिए। बट आपको लगता है कि अब मुझे इनके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है? आप इनके बारे में अब नहीं सोचोगे, ओवरथिंकिंग नहीं करोगे, आप अपनी हेल्थ खराब नहीं करोगे, अपने आप को परेशान नहीं करोगे। ठीक है? मुझे लगता है कि सब कुछ जो है सोचने के बाद भी ना कहीं न कहीं आप आज भी ओवरथिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है? सोच-विचार करते हो कहीं न कहीं, बट चाहे कुछ भी किया हो ना, चाहे कुछ भी आपने एक्शन लिया है, नहीं लिया है, जो चीज़ आप सोच रहे हो, बट क्या है कि आपने ना अपने लिए स्टैंड लेना सीखा है, किसी हद तक, ठीक है? अ देखो, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि इनको ब्लॉक करने से, इनका नंबर डिलीट करने से कहीं न कहीं मुझे अपने अंदर झाँकने का टाइम मिलेगा, मुझे खुद के लिए समय मिलेगा। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? ओके? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने ये भी सोचा है कि अ, अगर मैं ना इसको देखूँगी, ना मैं इसको स्पाई करूँगी, ना मेरा ध्यान जाएगा और मैं खुद को थोड़ा-सा सँभाल पाऊँगी, सेट कर पाऊँगी। बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप फिर भी इनको स्पाई करते हो, कहीं न कहीं जाते हो देखने के लिए। अ, इनकी डीपी या कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप किसी न किसी ढंग से देखने चले ही जाते हो। ठीक है? ये सच है ना, बताना? आपके इमोशंस पे ना आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है और रूट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है? कहीं न कहीं डिप्रेशन हो जाती है आपको बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं बहुत ही आप इमैच्योर हो, सॉरी, आप ना मैच्योर इंसान हो, बहुत ही समझदार इंसान हो, बट कभी-कभी आप बच्चों जैसा बिहेव करने लग जाते हो। आपको खुद समझ नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार? मैं तो इतना जो है अपने पे कंट्रोल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट फिर भी मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है? अ, बच्चों जैसा बिहेव आप करने लग जाते हो। ओके, कहीं न कहीं इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। आपकी लाइफ़ में आने वाले समय में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंज होने वाले हैं गाइज़, ठीक है? कुछ सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स को क्या हो सकता है सरप्राइज़? ठीक है? मुझे लगता है कि यूनिवर्स ना आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, ठीक है? चाहे वो अभी आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो क्या सरप्राइज़ है, क्या नहीं है, ठीक है? बट कुछ ना कुछ तो आपके लिए प्लान चल रहा है उनकी तरफ से। ओके? ओके।
बट ना ब्लेसिंग्स गाइज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है? मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ अभी, बट मुझे लगता है कि आप ना आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? मुझे लगता है कि अब हम आपके पर्सन की एनर्जी देखने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, कहीं न कहीं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ज़्यादा मुझे अपनी मदर से डरते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, ओके? ठीक है? आपके पार्टनर ना अ आपके लिए सोचते तो हैं, ये नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो तो वो सोचते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सोचते वो भी हैं आपके लिए, पर मैं एक चीज़ बोल दूँ कि मतलब वो डरते हैं, ठीक है? या तो उनके फादर हैं या मदर है, कोई तो है इनके घर में बड़ा जिससे ये डर रहे हैं, ठीक है? सोसाइटी इमेज भी हो सकती है, कास्ट इश्यू भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है? या फिर इनका कोई पास्ट लाइफ का कोई पार्टनर है या कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में अभी रिसेंट आया है जिसकी वज़ह से ये डर रहे हैं कहीं न कहीं। ओके, यहाँ पे मुझे कास्ट काफ़ी हद तक दिख रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है? या फिर एज गैप भी है आप लोगों के बीच में, ये भी सिचुएशन हो सकती है। मुझे लगता है कि मतलब यहाँ तो कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, किड्स हैं, तो कुछ फैमिली इश्यू भी है, ठीक है? तो मतलब हर चीज़ से ना मुझे कुछ दुविधा दिख रही है आपके पार्टनर के माइंड में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जब सोसाइटी बीच में आ जाती है तो बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, वो ही इस समाज के बारे में, इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? ठीक है? आप लोगों के रिश्ते में गाइज़ कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी वज़ह से ना आप चाहकर भी एक एक नहीं हो पा रहे हो, एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? चाहे वो ब्लॉकेज आपकी तरफ से हो या आपके पर्सन की तरफ से हो, ओके? देखो, मुझे लगता है कि आप लोगों के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कुछ लोगों की मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं येस कर रहे हैं आप लोगों के रिश्ते के लिए, ठीक है? उनको लगता है कि बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर अगर आप दोनों शादी कर लोगे। अगर आप मैरिड हो या फिर सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, कुछ भी ऐसी कोई भी सिचुएशन है, देखो सबकी लाइफ में अपनी-अपनी सिचुएशन है, तो वो ना बहुत बुरी नज़र से इन चीज़ों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इन इन चीज़ों को बुरी नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, बट क्या है कि आपके पर्सन को ना कहीं न कहीं आपकी बहुत याद आती है, तो वो कहीं न कहीं एक मैग्नेटिक पुल फ़ील हो रहा है उनको आपकी तरफ, ठीक है? वो ना कहीं न कहीं आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? देखो कहीं न कहीं ये इंसान जितना भी कोशिश कर ले ना आपसे दूर रहने का, ये नहीं रह पाते हैं बिल्कुल भी, ओके? ये सक्सेस चाहते हैं अपने रिश्ते में और लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, ठीक है? बट क्या है कि इनके चाहने से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ये कब आप देख सकते हैं कैंडल कैसे ग्लो हो रही है। तो ये बहुत बार कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, बट क्या है कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको खुशी मिल जाए, जिससे आपको खुश करे, जिससे आपको खुश करे, ठीक है? पर क्या है कि ये ना मतलब बहुत बार ना खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? बातों से, चीज़ों से, ठीक है? कहीं न कहीं देखो सोसाइटी की वजह से, घर वालों की वजह से भी ना मुझे लगता है या तो आप या फिर आपके पर्सन कहीं न कहीं ये सोच लेते हो कि अगर हमने ये चीज़ कर दी, अगर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, हमारा मतलब ये चीज़ें मुझे इस आज रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कहीं न कहीं। देखो बहुत से ऐसी सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, इनको लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है? बट आने वाले समय में ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हुए पर्सन रहेंगे कि अ, देखो मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वजह से, इस मामले से, इस रिलेशन से डरते हैं, ठीक है? आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे आने वाले समय में। कहीं न कहीं इनको लगता है कि अ इनको अगर आपके पास आना है तो इनको बहुत सी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, बहुत सी सिचुएशन से गुज़रना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखो इनका भी मन करता है कि ये आपके साथ अपनी फ्यूचर को सोचें, आपके साथ खुश रहें क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान ना खुश आपके साथ ज़्यादा रहते हैं, ठीक है?
कहीं न कहीं जब ये आपको देखते हैं ना, तो इनके फेस पे ऑटोमैटिक स्माइल आ जाती है, खुद से खुश हो जाते हैं। अगर आपकी वो फ़ोटो भी देख लें, तब भी ये खुश हो जाते हैं। बट दूसरों के लिए ना, ये एक फ़ेक स्माइल देते हैं, फ़ेक रिलेशन में रह रहे हैं। बट कभी-कभी क्या है ना कि ये सोचते हैं कि मुझे गिव अप करना है, मुझे मूव ऑन होना है उन सभी सिचुएशन से, मैं कितना फ़ेक हँसूँ, कितना फ़ेक रहूँ लोगों के साथ, ठीक है? मुझे कितना फ़ेक बनना है, मुझे भी आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे भी कुछ करना है, ठीक है? क्योंकि वो प्यार, वो कनेक्शन, वो लव, केयर सब कुछ आप इस इंसान को देते हो। तो कहीं न कहीं ये नहीं दूर जाना चाहते आपसे, इनके दिल की इच्छा है कि आपके साथ रहें। बट देखो, कोई तो है ना जो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, या कोई इनके ऊपर ऐसा बड़ा इंसान इनके घर का है जिसकी वज़ह से ये एक्शन जो है नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? देखो, कोई इंसान ऐसा होता है ना फैमिली में कि अगर तू, जैसे अब हम ये एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर तू, तेरे में हिम्मत है तो ये चीज़ करके दिखा, ठीक है? मतलब ऐसी स्थिति में है, ऐसी सिचुएशन में है, उसकी वजह से ये इतना डर जाते हैं कि ये एक्शन लेते-लेते रुक जाते हैं, ठीक है? बहुत डराया हुआ है, क्योंकि आप बर्न देख रहे हो कैंडल कैसे हो रही है, ठीक है? इनको ना अपने ही लोगों से ना बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इनको दूसरे लोग नहीं तंग करेंगे जितना इनको खुद की फैमिली, खुद के लोग परेशान करते हैं, ठीक है? देखो, कोई है इनके सिर के ऊपर जो हर वक़्त फ़ोकस करता है, इन पर ध्यान देता है, ठीक है? जिसकी वज़ह से ना ये अपने आप को बचाते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं बस एक ही चीज़ है, हो सकता है, देखो गाइज़, यहाँ पे सोसाइटी हो सकती है, या फिर आप में से एक इंसान बहुत मनी वाला है, पैसे वाला है, दूसरा इंसान इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब हाई-फ़ाई नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना? थोड़ा-सा उस चीज़ का भी यहाँ पे मुझे इश्यू लग रहा है, तो जिसकी वज़ह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ़ इस वजह से ही है, कहीं न कहीं जब इंसान इस सोसाइटी में रहता है या सोचता है ना, तो वो ये भी सोचता है कि मेरा नाम खराब ना हो। तो आपके पर्सन भी ये चीज़ सोचते हैं कि मेरी बदनामी ना हो, मेरा नाम खराब ना हो, मुझे लोग गलत ना बोलें, ठीक है? आप तक आने के लिए ना इनको बहुत सी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी, ठीक है? इनको डर लगता है कि इनका नाम खराब ना हो, ठीक है? ये आपको मिलने की इच्छा रखते हैं, आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं, आपको गले लगाने की, आपको हग करने की, प्यार करने की। पर क्या है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे ना, फाइनल जो है वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? इच्छा तो बहुत होती है, बट इच्छा को कंट्रोल कर लेते हैं, इच्छा को मार देते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे सक्सेस ज़रूर यहाँ पे मुझे आते दिख रही है आपके रिश्ते में, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आने वाले समय में, ठीक है? तो सक्सेस आएगा, ठीक है? सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि ये इंसान लड़-झगड़ के और सबके खिलाफ जाके आपके पास आएँगे, ये सबको मनाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। उन चीज़ों, मतलब ब्लॉकेज दूर करने की कोशिश करेंगे जो आपके रिश्ते में आ रही हैं, ठीक है? देखो, कहीं न कहीं अगर आपको अपने क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आप लोगों का ना सोलमेट का जो है रिलेशन लग रहा है, क्योंकि चाहकर भी ना तो वो आपसे दूर हो पाते हैं, ना ही आप उनसे दूर हो पाते हो, ठीक है? यहाँ पे कैंडल्स जो हैं बहुत एक साथ एक के ऊपर एक गिर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं आप मिलते हो, बिछड़ते हो, कभी-कभी क्या होता है कि आपको फ़ील होता है, अगर आपको भी ऐसा फ़ील होता है ना कहीं न कहीं कि हम लोग पास्ट लाइफ़ के पार्टनर हैं, डेफ़िनेटली तो ये चीज़ होती है, ठीक है? तभी आपको फ़ील होती है, ओके? देखो, आपकी लाइफ में ना आपके पर्सन का ना कुछ न कुछ पास्ट लाइफ का रिश्ता है, ठीक है? जन्मों से जुड़ा हुआ रिश्ता है, तभी आप दोनों चाहे किसी भी कल्चर में हो, किसी भी अलग कल्चर में हो या कास्ट में हो, बट आप मिलोगे और आप मिलते हो, इस धरती पे जब भी आते हो आप मिलते हो, ठीक है? ये मैरिज किसी और के साथ हो जाए, शादी आपके साथ ना हो, कुछ भी हो, पर क्या है कि आप दोनों बिछड़ नहीं सकते हो, ठीक है? आप एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हो। मुझे लगता नहीं है कि ये इंसान ना, मतलब कहीं न कहीं आपके लिए लॉयल भी पूरे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी और के पास जाना चाहते हैं या किसी और के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि ये आपको छोड़ दें, ठीक है? ऐसा इनकी थॉट्स कभी भी नहीं है कि आपको छोड़ दें, आपसे दूर चले जाएँ, आपसे मूव ऑन हो जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं थॉट्स है इनका, ठीक है? यहाँ पे रीज़न्स ही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ रीज़न हैं जो ये आपको बताने से दूर भाग रहे हैं, कुछ सच्चाई है जो बताने से दूर भाग रहे हैं।
बट क्या है कि कुछ आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने वाली है गाइज़, ठीक है? कुछ नया आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, यही पार्टनर हो सकते हैं आपके जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे थे तो बात कर सकते हैं। ओके, मुझे ये डेफ़िनेटली साफ़ दिख रहा है कि आपके रिश्ते में सक्सेस आएगी। वो यूनिवर्स आपका साथ दे या गॉड, भगवान सब आपके साथ रहेंगे। ओके, कहीं न कहीं आपके पर्सन को जो करना पड़ेगा वो आपके लिए करेंगे, ठीक है? कहीं न कहीं अभी ना आपका जो सर्कल चल रहा है ना, अभी आपको डिफ़िकल्ट टाइम देखना पड़ रहा है ना, ठीक है? कहीं न कहीं ये होता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ ये सर्कल आता है ना, तो कहीं न कहीं उस वक़्त आप दोनों के बस में कुछ नहीं होता है। आपकी भी ईगो हाई रहेगी, उनकी भी ईगो हाई रहेगी। ना वो आपको समझेंगे, ना आप उनको समझोगे। छोटी-छोटी बात पे आप लोगों के बीच में चिड़-चिड़ हो जाएगी, जिसकी वज़ह से आपको लगेगा कि हम दोनों एक-दूसरे को डिज़र्व नहीं करते हैं और एक-दूसरे से नो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है? बट क्या है कि ये सर्कल होता है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, आप लोगों के बीच में ये चीज़ें रहेंगी। आपको लगता है कि आप सही हो, उनको लगता है कि वो सही है, ठीक है? बहुत जो ब्रेकडाउन आ जाता है रिश्ते में, ठीक है? लेकिन जब वो कार्मिक चीज़ खत्म होती है, वो सर्कल खत्म होता है, तो ठीक है? तो क्या है कि चीज़ें मोल्ड होनी शुरू हो जाती हैं आपके फ़ेवर में। जब वो चीज़ खत्म होगी ना, वो सर्कल खत्म होगा ना, ठीक है? ओके? देखो, मुझे लगता है कि ये पर्सन फ्यूचर में कुछ ऐसा करेंगे जो मतलब आपके लिए फ़ेवरेबल होगा, ठीक है? कुछ अगर उन्होंने आपसे वादा कोई प्रॉमिस किया था जो आज भी आपके माइंड में रहता है, जो आप आज भी आपको लगता है कि इसने मेरे साथ वो वादा किया था, वो प्रॉमिस किया था। कहीं न कहीं आपके अंदर एक कोई थॉट होती है ना, वो स्टक होती है कि यार ये चीज़ तो इसने मुझे बोली थी। तो मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, वो थॉट्स आपका जो है वो उस इंसान के अंदर भी चल रहा है और वो थॉट्स आपका फुलफ़िल होगा, वो इच्छा आपकी पूरी होगी, ठीक है? वही वही इच्छा पूरी होगी जो लगातार आपके माइंड में इस वक़्त चल रही है, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि ये इंसान ना मतलब एक आपके पर्सन जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके बारे में ही सोच सकते हैं। उनको जब सोचना है, उनको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। वो चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनका मतलब कोई भी सिचुएशन उनकी लाइफ़ में हो, वो सबको बैलेंस में लेके चलेंगे। सबके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको अपनी लाइफ़ में लेके आएँगे, ठीक है? वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जाएँगे। ओके। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा इस पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र आ सकता है या कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके लिए काफ़ी शॉक्ड होगा, ठीक है? मुझे लगता है कि आप भी ना सेल्फ लव कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को लेके आपने जो भी चीज़ें फ़ेस करी है ना, अब आपको कहीं न कहीं अपने ऊपर ध्यान देना है, तो अब आप कर रहे हो, ठीक है? और वो चीज़ जो आप कर रहे हो ना, वो आपको रिवॉर्ड देने वाली है। आपके पर्सन आप दोनों मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द रियूनाइट होने वाले हो और वो इसलिए हो रहा है कि आपका सेल्फ लव, आपके पेशेंस और कहीं न कहीं आप दोनों सोलमेट हो। हर ऑब्स्टिकल से गुज़र के हर जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करके आप दोनों की लाइफ़ में सक्सेस आ रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है? और जो भी अभी तक आपने फेस किया है ना, उसमें आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, बहुत ही पेशेंस रखे हैं। चाहे वो अपना अपना गुस्सा दिखाना हो, चाहे अपने गुस्से को शांत करना हो, चाहे खुद को समझाना हो, हर चीज़ जो भी आपने करी है ना गाइज़ उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। सो ठीक है, अपने पर्सन साथ अगर आप अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट कीजिए गुड वे में कीजिए, उनको याद अगर करते हो तो अच्छे थॉट्स के साथ कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर वो इंसान डेफ़िनिटली किसी इश्यू को सॉर्ट आउट करके आपके पास आएगा, तो उसमें उसको और ईज़ी रहेगा अगर आपके थॉट्स उसके लिए अच्छे होंगे तो। और अगर आप चाहते हो कि वो आए और कमिटमेंट दे, जैसा आप सोचोगे वैसा वो इंसान करेगा, ये एक फैक्ट होता है, जो सभी नहीं समझ पाते हो, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। जो-जो उसको सेंड करोगे वो उस तक पहुँचेगा, ठीक है? और मैंने एक चीज़ आपको बोली है कि जो आपका कोई एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक थॉट है ना, उसमें आपको डेफ़िनिटली आपके पर्सन वो चीज़ दे सकते हैं जो आपने सोच के रखा हुआ है कि जब भी वो आपके पास आएँगे आपको ये चीज़ बोलेंगे, आपको ये चीज़ उनकी तरफ से जो सुनने को मिलेगी, तो ये चीज़ ज़रूर होने वाली है, डेफ़िनेटली होने वाली है, ठीक है?
तो मुझे जो दिखा इतना ही दिखा है कि वो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इमोशनल होते हो, तो वो भी इमोशनल होते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं। पर क्या है ना कि जब-जब हम कोई सर्कल फेस करते हैं, जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, तो हम अपनी नेक्स्ट जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे? तो ये चीज़ आपकी लाइफ में डेफ़िनिटली आपके पर्सन करने वाले हैं। सो हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपने पर्सन के लिए यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो हील होकर आपके पास जल्द से जल्द आकर एक्शन लें आपके लिए, ठीक है? और अभी इस वक़्त उनके हमने थॉट्स देखे हैं गाइज़, ठीक है? तो जो भी ब्लॉकेजेज़ जो भी वो इस वक़्त सोच रहे हैं ना, वो सभी सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है? तो हमने आज उनकी एनर्जी चेक करी है, आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में क्लेम ज़रूर कीजिएगा और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए ये भी बताइएगा, ठीक है? चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक़्त क्या जो थॉट्स हैं वो रख रहे हैं इस कार्ड्स के थ्रू, ठीक है? हम 3 कार्ड ही लेंगे ओनली 1, 2 और 3। चलिए, ये 3 कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं, देखते हैं। आई वांट टू हैव किड्स विद यू, ओके। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, उनका मन होता है बहुत बार कि आपकी शादी हो जाए, आपकी फैमिली हो और वो आपसे अपने किड्स चाहते हैं, ठीक है? बेबी चाहते हैं वो। वाओ! आई वांट टू मैरी यू, आपके पर्सन आपसे शादी करने वाले हैं गाइज़, शादी होने वाली है, यहाँ पे किड्स होने वाले हैं। आई लव यू, वाओ! बहुत ही सुंदर कार्ड्स निकले हैं गाइज़। अब तो क्लेम करना बनता है रीडिंग को और जिन-जिन पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो, ठीक है? उनको अभी याद करके आप इमेजिन कीजिए जो इस कार्ड्स में निकल कर आया है। तो मुझे एकदम से लगा मुझे कुछ कार्ड्स निकालने हैं, तो मैंने निकाले हैं। अगर मेरी इंट्यूशन ने कुछ बोला है, तो डेफ़िनेटली बहुत से लोगों की लाइफ़ में ये मोमेंट आने वाला है। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं और वो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। वाओ! मैं तो खुश हो गई हूँ ये चीज़ देखकर। जो भी लोगों की लाइफ़ में ये ब्लेसिंग्स आएँ, वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं गाइज़। राधे, राधे।